3 एंगल्स में, और ये स्कैनिंग 2 बार की जाती है, रेस्ट में और स्ट्रेस में। इस स्कैनिंग में हार्ट 3 शेप में नजर आता है, राउंड शेप में, सी शेप में, यू शेप में, अभी बात करूंगा। और किसी भी शेप में यदि कोई डिफेक्ट है तो इसका मतलब ब्लॉकेज है, और यदि यह डिफेक्ट दोनों फेजेस में है, स्ट्रेस में, रेस्ट में, तो इसका मतलब है फिक्स डिफेक्ट है, और यदि यह स्ट्रेस में है तो रिवर्सिबल डिफेक्ट है, और बिल्कुल भी यदि डिफेक्ट नहीं है तो नॉर्मल है, नो ब्लॉकेज। इस एंगल में हार्ट राउंड शेप है, साफ क्लियर है, लाइक दिस। इस एंगल में हार्ट यू शेप है, लाइक दिस। ये हार्ट स्कैनिंग में डिफरेंट एंगल्स में कैसे हार्ट दिखाई देता है वो है। इस एंगल में हार्ट सी शेप में है, लाइक दिस। पेशेंट को ऐसे पोजीशन किया जाता है। इसमें भी हार्ट राउंड शेप में है, लाइक दिस। इस एंगल में, इस एंगल में हार्ट यू शेप में है, लाइक दिस। इसमें हार्ट सी शेप में है, लाइक दिस। एक नॉर्मल स्टैंड है, हार्ट तीनों शेप में नजर आ रहा है, राउंड शेप, सी शेप, यू शेप। हर एक इमेज को 2 बार लिया गया है, चेस्ट में, रेस्ट में, चेस्ट, रेस्ट, चेस्ट, रेस्ट। कहीं भी कोई डिफेक्ट नहीं है, इसका मतलब कोई ब्लॉकेज नहीं है। नो डिफेक्ट, नो डिफेक्ट, नो डिफेक्ट एनीवेयर, नो ब्लॉकेज। इसमें यह एक अब्डोमिनल स्टैंड है, इसमें रिवर्सिबल डिफेक्ट है, सी शेप शैडो में ऊपर वाली आर्म में डिफेक्ट है, और यह स्ट्रेस में है, इसलिए रिवर्सिबल डिफेक्ट है। इसका मतलब है एक वेसल में ब्लॉकेज है, एलईडी वेसल में ब्लॉकेज है। यह भी एक नॉर्मल स्कैन है। यह एक एब्डोमिनल स्कैन है, इसमें डिफेक्ट है, सी शैडो में नीचे वाली आर्म में डिफेक्ट है, चेस्ट में और रेस्ट में, इसलिए फिक्स डिफेक्ट है, क्योंकि चेस्ट और रेस्ट दोनों में डिफेक्ट है, चेस्ट में, रेस्ट में। और सी शेप की निचली वाली आर्म में डिफेक्ट है, सी। और राउंड शेप की निचली वाली हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ डिफेक्ट है। तो एक वेसल में ब्लॉकेज है, आरसीए में ब्लॉकेज है। इसमें भी हार्ट के इंफीरियर हिस्से में डिफेक्ट है, रिवर्सिबल डिफेक्ट है, क्योंकि यह चेस्ट में है। सी शेप की निचली वाली आर्म में डिफेक्ट है, और यह सिर्फ चेस्ट में है, रेस्ट में नहीं है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा। मेडिकल ट्रीटमेंट में नंबर 1 मेडिसिन। मेडिसिन में एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन को हाई डोज में दिया जाता है, ताकि बेड कोलेस्ट्रॉल लेवल एलडीएल को 60 मिलीग्राम या उससे कम किया जा सके, क्योंकि स्टडी ऐसी है कि इसी लेवल पर ब्लॉकेज को कम किया जा सकता है या बढ़ने से रोका जा सकता है। तो एलडीएल का लेवल 60 मिलीग्राम या उससे कम होना बहुत ही जरूरी है यदि ब्लॉकेज को कम करना है, और वो एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई को हाई डोज में देने के बाद ही किया जा सकता है। सेकंड, जिस फैक्टर को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, माइंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में, लो फैट इंटेक, मोर फ्रूट वेजिटेबल्स, मोर फाइबर डाइट, कैल्शियम ड्रेन्स, ऑल दैट। हर एक पेशेंट को टेस्ट एनटीआई का टेस्ट कराया जाता है, जिसको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के सिम्टम्स हैं। बाद में बताऊंगा इसके बारे में। इस टेस्ट के आधार पर प्री ग्रुप में पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है।
एक ग्रुप में सिर्फ टेम्परेरी डिफेक्ट होता है, दूसरे ग्रुप में फिक्स डिफेक्ट होता है, तीसरे ग्रुप में दोनों डिफेक्ट होते हैं। और तीनों ग्रुप के पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो मैं बता चुका हूँ, और 3 से 6 महीने के बाद दोबारा स्कैन किया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के रिजल्ट के बारे में बताना चाहूंगा। 70 से 80% पेशेंट में सिम्टम्स यानी कि चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस काफी हद तक ठीक हो जाते हैं कुछ ही दिनों में, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के।